ये कहानी है एक ऐसे डीमन लॉर्ड की जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन जब वो फ्यूचर में 500 साल बाद रिइंकार्नेट होता है तब उसे पता चलता है कि नॉर्मल लोग भी अभी उससे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है जो कि मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में हुई थी। मॉर्टल्स अपना पूरा जान लगाने के बाद भी इमॉर्टल्स को नहीं मार पाते। हालांकि इमॉर्टल्स उस लड़ाई को काफी इजीली जीत रहे थे। और उसी वक्त हमें दो जन को दिखाया जाता है। एक ये लड़का था जो कि होली स्वॉर्ड का यूज करता था। इस लड़के का नाम क्रान बताया जाता है और मॉर्टल्स इसको द गोल्डन हीरो बुलाते हैं। और इसके बाद ही हमें द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई को दिखाया जाता है। ये डीमन लॉर्ड सारे मॉर्टल्स के ऊपर राज करता था और इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार क्रान अपने होली स्वॉर्ड की मदद से डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब रहता है। और तब डीमन लॉर्ड उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इस जीत के हकदार हो। हालांकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे को मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नहीं पता कैसे तुम मुझे मारने में कामयाब रहे। और ये सब सुन के क्राम कहता है तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मॉर्टल्स के पास एक ऐसा डर होता है जो कि मॉर्टल्स के पास कभी भी नहीं होता, और वो है उनकी जिंदगी। क्योंकि हम जैसे मॉर्टल्स के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग आके हमें मार देंगे। तब डीमन लॉर्ड कहता है मुझे नहीं पता कि तुम सही कह रहे हो या गलत, लेकिन मॉर्टल तुम ये याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन से ये दुनिया मेरे कब्जे में होगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो चुका था। और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माहिना होता है, जो कि डीमन लॉर्ड के ट्रस्टेड 6 डिसाइपल्स में से एक होती है। तब वो डीमन लॉर्ड को कहती है कि फाइनली आप 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुके हो। तब डीमन लॉर्ड विल उससे पूछता है कि आखिर अभी हम कहाँ पर है। तब माहिना उससे कहती है कि हम एक स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल में मौजूद है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड विल उठता है और कहता है फाइनली मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ, और अभी मेरे को इस दुनिया को कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। माहिना कहती है कि मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने जिस दुनिया को बनाया था वो दुनिया भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस दुनिया में रहने वाले लोग काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, और इस वक्त इस दुनिया में मौजूद सारे सिटीजन्स हमारे सोच से काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड जिस ईयर में पैदा हुआ है वो ईयर 2099 है। विल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस जगह से बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो सामने देख के चौंक जाता है कि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और कुछ ऐसे हिलने वाले गाड़ियां जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा। डीमन लॉर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर 500 साल में कोई इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है। तब डीमन लॉर्ड वहाँ पर एक मैजिक ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे कि वो देख सके कि वो कितना पावरफुल है। लेकिन उसके मैजिक करने का वहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस मैजिक को देख के लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कोई पागल है जो कि रोड में ऐसे मैजिक कर रहा है। तब माहिना उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रैंड मैजिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और वो उसको वहाँ से जल्द ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर पुलिस आके उसको गिरफ्तार कर लेगी। और जब माहिना उसे ले जा रही थी तब विल के पास से एक आदमी गुजरता है, और उसके प्रेजेंस को महसूस करके विल को ऐसा लगता है कि इससे पहले भी वो कहीं पर उससे मिल चुका है। और इसके बाद माहिना विल को लेके एक सेफ जगह पर आ जाती है, और तब माहिना विल से कहती है कि बहुत समय पहले जब आप मारे गए थे तब मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स ने सुलह कर लिया था। वो दोनों ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे, लेकिन इवेंचुअली मॉर्टल्स को इमॉर्टल्स से डर लगने लगा, और यही वजह है कि धीरे धीरे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच का रिश्ता फिर से खराब हो गया। तभी विल नोटिस करता है कि माहिना के गर्दन के पीछे एक मिस्टीरियस सा चिप लगा हुआ है। विल उस बात को इग्नोर करते हुए विल पूछता है कि आखिर मेरे बाकी 5 डिसाइपल्स कहाँ गए। तब माहिना कहती है कि आपके 5 में से 4 डिसाइपल्स जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने में कामयाब रहे थे। और तब विल अपने एक डिसाइपल जिसका नाम मार्कस था उसके बारे में पूछता है, और उसका नाम सुनते साथ ही वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, और एक बहाना बना के वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है। और तभी विल की नजर वहाँ पर मौजूद सारे स्क्रीन्स पे जाती है जो कि हैक हो चुके थे, और जिस पर्सन ने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया था उसको विल देख सकता था। तब विल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे पता है कि तुमने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा पर्सन उसके हैकिंग को नहीं देख सकता। वो विल से उसका नाम पूछती है, और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल
सुई। और एक ऐसा अजीब सा नाम सुन के वो लड़की सोचती है कि ये जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसने गलती से मेरा मैजिक देख लिया है। और इसके बाद ही विल पूछता है कि क्या तुमने किसी मार्कस नाम के एक पर्सन को देखा है। मार्कस का नाम सुन के वो लड़की कहती है कि वहाँ पर तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर ही तुम्हें मार्कस मिल जाएगा। हाँ मुझे पता है, इसलिए है क्योंकि मार्कस इस जगह पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्कस से मिलने के लिए विल उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। विल आगे बढ़ ही रहा होता है कि किनोहारा नाम की उसे एक लड़की मिलती है जो कि मार्कस के इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक थे, और वो कहती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और इसके बाद ही वो लड़की विल को लेके मार्कस के पास पहुंच जाती है। मार्कस को देख के विल काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मार्कस जब विल को देखता है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि विल तुम बोल सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विल कहता है कि फाइनली मैं 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलके फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कि मेरा कब्जा हो। और यह सुन के मार्कस वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुमसे बड़ा पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मार्कस के मुंह से ऐसी बातें सुन के विल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से किनोहारा अपने मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से विल के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि विल उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक कट लग गया था। और तब विल ये भी नोटिस करता है कि किनोहारा के गर्दन में भी वैसा ही चिप लगा हुआ था जो कि माहिरा के गले पे था। और तब मार्कस डीमन लॉर्ड की तरफ देख के कहता है कि विल तुम्हारी यही औकात है, अगर तुम एक डीमन लॉर्ड हो और मेरे साइड किक्स के हमले को भी डॉज नहीं कर सकते तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिर तुम मेरे दुनिया पर राज करोगे। हाँ मैं इसके बारे में सोच जरूर सकता हूँ अगर तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। ये सब सुन के विल को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा कि वो मार्कस को वहीं पर मार डालेगा। वो अपने मैजिक को अपने फुल एक्सटेंट तक रिलीज कर रहा था, लेकिन अचानक से मार्कस उसके मैजिक को पूरी तरीके से डिसेबल कर देता है एक कोड ब्रेकर के मदद से। और उसके बाद कहता है कि मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि आखिर मैंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। और तब मार्कस उसी चिप को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये चिप दिख रहा है, इसको फैमिलिया कहते हैं। इस चिप की मदद से दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी तरह का मैजिक कर सकता है। और चिंता मत करो विल, मैंने इस चिप को ऐसे ही डिजाइन किया है कि ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। और ये सब सुन के विल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने मैजिक को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस फिर से अपने कोड ब्रेकर की मदद से उसके मैजिक को हटा देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक बन चुके हो द डीमन लॉर्ड विल। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इस दुनिया में कब्जा करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। ये सब सुन के विल को इतना अंदाजा हो गया था कि 500 साल पहले से ही मार्कस उसको धोखा दे रहा है। मार्कस कहता है कि तुम्हें गुड बाय बोलने का समय आ चुका है। और इसके बाद ही मार्कस उसके ऊपर इतने सारे खतरनाक हमला करता है जिससे कि विल उस बिल्डिंग से दूर गिर जाता है। वो बिल्डिंग से गिर ही रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मार्कस को लगता है कि वो मारा गया है, लेकिन विल जैसे तैसे बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में वहाँ पर बच चुका था। विल वहाँ से जैसे तैसे बच के एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में विल को कुछ लोग मिलते हैं जिससे कि उसकी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ तक कुछ नॉर्मल सिटी के लोग भी डीमन लॉर्ड विल को मार के चले जाते हैं। विल को समझ नहीं आता कि आखिर दुनिया इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। कुछ ही देर में विल को खोजते वहाँ पर माहिना आ जाती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि विल मुझे माफ कर दो, लेकिन मार्कस ने तुम्हें धोखा दिया है और ये चीज अगर मैं पहले बता देती तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते। और इसके बाद माहिना विल को अपने घर में ले आती है। जब विल माहिना के घर को देखता है तो उसे पता लगता है कि माहिना बस एक ही रूम में रहती है, और इससे विल को समझ आता है कि आखिर उसके जाने के बाद उसके डिसाइपल्स को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा है। और इसके ठीक बाद ही हमें माहिना का पास्ट दिखाया जाता है, जहां मॉडल्स माहिना को एक ज्वालामुखी के अंदर फेंक रहे थे, लेकिन ठीक टाइम पे विल आके उसको बचा लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो। तभी रियलिटी में माहिना की आँख खुलती है और हम देखते हैं कि माहिना विल के लिए खाना बना रही होती है। विल ये खाना खा के कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। वैसे मुझे पता नहीं है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि इससे पहले कभी भी विल ने ऐसा खाना नहीं खाया था। माहिना विल को ये भी कहती है कि आपके साथ साथ और भी जितने जनरल्स थे सब अभी कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे। तब विल को ये भी नोटिस होता है कि उसके रीजनरेटिव एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि कल रात को उसे जो चोट लगी थी वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई। और विल ये भी कहता है कि कल जो मैंने मैजिक किया था उससे वहाँ पर मौजूद सारे क्लाउड्स को बहुत दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ।
माहिना कहती है कि इतने सालों में मॉर्टल्स अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करते गए और अभी वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। वैसे विल के पास अभी जो कपड़े हैं उसको पहन के वो बाहर नहीं घूम सकता, तो माहिना और विल दोनों ही कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और विल को वहाँ पर एक कपड़ा पसंद आता है जो कि माहिना उसको खरीद के देती है। इसके बाद जब माहिना और विल बैठे थे तो विल कहता है कि जब मैं मार्कस से लड़ने गया था तब मार्कस के पास मैंने एक फैमिलिया नाम का डिवाइस देखा था। तब माहिना के गर्दन में लगे डिवाइस को विल थोड़ा देखता है और कहता है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। माहिना कहती है कि पहले मैं इस डिवाइस को यूज नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त ऐसे हो गया कि इस डिवाइस के बिना एक दिन भी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तब विल कुछ देर के लिए कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद कहता है कि अगर मुझे अभी जिंदा रहना है तो मुझे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि माहिना तुम्हारे कमाए हुए पैसे के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता। माहिना कहती है कि आप ऐसा नहीं करोगे, चाहे मैं जितना भी ज्यादा मेहनत कर लूँ, मैं मेहनत करके पैसा लाऊंगी, लेकिन आप कभी भी काम पे नहीं जाएंगे। विल कहता है कि माकिना तुम मेरी एक मेन डिसाइपल हो और मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, और एक डीमन लॉर्ड होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पैसों पर पलूं। ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है और मुझे अभी इसके तरह ही होना पड़ेगा। माकिना अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं फिर से एक डीमन लॉर्ड बन सकूं। माहिना कहती है कि आप जहाँ भी जाओगे मैं आपका साथ जरूर दूंगी। इसके बाद एक जगह पर हमें विल को बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ विल के हाथ में एक डिवाइस था और वो माहिना की बोले हुए बातों को याद करता है। माहिना ने कहा था कि ये एक फोन की तरह है, इससे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और अगर चाहो तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो, और हाँ इसके अंदर एक जीपीएस नाम का सिस्टम भी है जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था, लेकिन विल माहिना के मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। विल कहता है कि मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे। तब वो उठता है और वहाँ पर जाके बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और इस शहर में नया हूँ, क्या कोई मेरे को यहाँ पर काम दे सकता है। तभी विल के पास एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें इस शहर के रूल्स नहीं पता? अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम कमर्शियल गिल्ड में जाके अपने रिज्यूमे को साइन कर सकते हो। और तब वो ओल्ड मैन विल को एक रेज्यूमे देता है और कहता है कि इसमें तुम अपने सारे स्पेशलिटीज को लिख दो। मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हें कोई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुम करके देख जरूर सकते हो। और इसके बाद ही विल उस गिल्ड में जाता है और जाके वहाँ पर उस रेज्यूमे को सबमिट करता है और अपने एबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं सारे टाइप्स के मैजिक को यूज कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल सुई। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन लॉर्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास फैमिलिया नहीं है। और इसके अगले सीन में हम विल को माहिना के पास देखते हैं और माहिना के पास वो सोते हुए कहता है कि मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिल सकता। तब माहिना कहती है कि मैं एक जन को जानती हूँ जो कि शायद आपको एक जॉब दिला सकता है। अगले ही सीन में हम माहिना और विल को देखते हैं जो कि उसी लड़की के पास जाते हैं, और ये लड़की वही थी जिससे पहले विल मिल चुका है, जो कि अपने एबिलिटीज की मदद से किसी भी स्क्रीन को हैक कर सकती है। इस लड़की का नाम हमें ताकाहाशी बताया जाता है और जल्दी ये लोग दोस्त भी बन जाते हैं। तभी विल नोटिस करता है कि ताकाहाशी का फैमिलिया बहुत ज्यादा अलग है, और जब ताकाहाशी को पता चलता है कि ये दोनों जॉब के लिए आए हैं तब ताकाहाशी कहती है विल अगर तुम्हें कोई जॉब चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें कॉमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए। विल कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं वहाँ पर जा भी चुका हूँ, लेकिन मेरे पास फैमिलिया नहीं है, और क्योंकि मेरे पास कोई भी फैमिलिया नहीं है तो वो लोग मेरे को जॉब देने से मना कर रहे हैं। तब ताकाहाशी थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ मेरे पास एक और आइडिया है विल, तुम्हारे अंदर मुझे कुछ यूनिक लगता है, तो तुम अगर चाहो तो तुम एक स्ट्रीमर बन सकते हो, और एक स्ट्रीमर एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है। इससे तुम अपने टैलेंट्स को बाहर की दुनिया को दिखा सकते हो और इससे तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे भी मिल सकते हैं, और कुछ ऑडियंस जो तुम्हें पसंद करती है वो तुम्हें कुछ सुपर चैट्स भी दे सकती है। तब विल इसके बारे में सोचता है और कहता है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, शायद अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को यही करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। अगले सीन में हम माहिना के घर में तकाशी को देखते हैं जो कि सारा सेटअप लेके आई होती है, और वो जल्द से जल्द विल को कंप्यूटर के सामने बैठाती है और एक गेम पकड़ाते हुए कहती है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुमने इसको पार कर लिया तो तुम समझो कि तुम बहुत ही अच्छे स्ट्रीमर बन सकते हो। तब विल सोचता है कि बस अब तो ये हो गया, क्योंकि ये गेम मेरे को कभी हरा ही नहीं सकता, आखिर मैं एक डीमन लॉर्ड जो हूँ। लेकिन जब विल वो गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो बहुत बार खेलने के बाद भी वो लेवल 1 से ऊपर नहीं बढ़ पाता, और ये देख के उसे लगता है कि ये गेम मेरे लिए बना ही नहीं है।
तब तकाशी कहती है कि रुक जाओ, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक और आइडिया है। क्योंकि विल बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे दिखने वाले लड़के को हारता हुआ देख बहुत जन को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तब वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं और ताकाहाशी स्ट्रीम को चालू कर देती है। और इसके बावजूद विल को कोई भी नहीं देखता था। वो हर दिन स्ट्रीम करता गया और अपने कंटेंट को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की मदद से उसको फाइनली लोग सब्सक्राइब करने लगे। हालांकि विल को काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन विल एक डीमन लॉर्ड है और उसको इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन उसका कंटेंट इतना ज्यादा इम्प्रूव होता गया कि उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में हो गए और उसके हर वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज भी आते थे। एक दिन जब विल लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब माहिना घर आती है। तब विल लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और कुछ काम के लिए घर से बाहर जाता है। और जैसे ही विल काम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग बैठे थे। ये लोग भी विल की तरह ही है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तभी विल उन्हीं में से एक लड़के को देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगता है। और जब विल उसको अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही होली सॉर्ड का बिल्डर है जिसका नाम क्रान था। और इसके अगले सीन में हमें क्रान का पास्ट बताया जाता है। जब क्रान एक छोटा बच्चा था तब एक समय की बात है, उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी और तब उसके फादर क्रान को कहते हैं कि जाओ और पास वाले शहर से दवाइयाँ लेके आओ और इस सॉर्ड को भी अपने पास रख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जंगल में तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाए। इसके बाद ही क्रान जंगल के रास्ते से दवाइयाँ लेने चले जाता है और जब वो दवाइयाँ लेके वापस आ रहा था तब रात हो चुकी थी और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा विलन का ग्रुप देखता है। और 500 साल पहले ये ग्रुप डीमन लॉर्ड विल का ही एक हिस्सा था। क्रान तब अपने आप को छुपा के उस ग्रुप से बचते हुए अपने घर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने विलेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरीके से जल चुका था और उसी विलेन के ग्रुप ने क्रान के पूरी फैमिली को भी मार दिया था। और उसी वक्त क्रान डिसाइड कर लेता है कि वो कुछ भी करके डीमन लॉर्ड को मार के ही रहेगा। और वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्रान और विल दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तब क्रान कहता है कि किस्मत भी क्या एक चीज होती है, मैंने कभी तुम्हें मारा था और आज तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाने वाले हो। विल कहता है कि पास्ट में तुमने भी मेरे बहुत सारे आदमियों को मारा है और यहाँ तक कि तुमने आखिर में मुझे भी मार दिया था और वहीं पर मैंने भी तुम्हारे फैमिली को मार के एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। क्रान, वैसे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम तो एक मॉर्टल हो। तब क्रान कहता है कि जब मैंने पास्ट में तुम्हें मार दिया था तब एक गॉडेस खुश होके मेरे को एक वरदान दी थी और वो वरदान ये था कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। और ये सब बात करते हुए वो लोग खाना खा लेते हैं और खाने के बाद क्रान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर क्रान वहाँ से उठ के चला जाता है। और इसके बाद ही विल सोचता है कि जो काम करने में निकला था वो तो रह ही गया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस काम को मैं कल कर लूंगा। और अब जब विल अपने घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में वो ताकाहाशी को देखता है और वो एक आदमी से बात कर रही होती है क्योंकि उस आदमी को उसने एक काम दिया था और क्योंकि उस आदमी ने काम को टाइम से पहले पूरा कर दिया था तो वो उससे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। लेकिन ताकाहाशी उसे ज्यादा पैसे देने से मना कर देती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो ताकाहाशी के ऊपर हाथ उठाने वाला था। लेकिन सही टाइम पे विल वहाँ पर आके उसका हाथ को रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम उससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो। और विल को देख के वो कहता है कि अरे तुम तो वही लड़के हो, तुम्हें क्या फिर से मार खाना है। तब विल ताकाहाशी को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। ताकाहाशी कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। और तब वो आदमी विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन विल उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर अपने पावर्स को आजमाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम नहीं मानोगे। और तब विल अपने एक सिंपल से हाथ के मोमेंट से उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। बाद में विल कहता है कि शायद मुझे उसे इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। वैसे ताकाहाशी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या काम था जो कि उसने नहीं किया? अगर तुम चाहो तो उसके बदले वो काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ताकाहाशी कहती है कि हमें एक गुंडे के ग्रुप से एक चीज चुरा के लानी है। विल कहता है कि बस इतना ही करना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब ताकाहाशी उसे कहती है कि तुम्हें बस लोगों का ध्यान भटकाना है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। लेकिन सिर्फ ध्यान भटका के हमारे डीमन लॉर्ड को मजा कहाँ आने वाला था। विल सीधा वहाँ का गेट तोड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग थे और ये लोग याकुजा गैंग के मेंबर्स माने जाते हैं। तभी विल वहाँ पर टेबल में एक क्यूब को देखता है और कहता है कि ताकाहाशी, क्या हम इसी को चोरी करने आए हैं? ताकाहाशी कहती है कि हाँ, हमें यही चोरी करना है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम बिना फैमिली के मेरे से कांटेक्ट कैसे कर रहे हो? विल कहता है कि इससे पहले जब मैंने तुम्हारे फैमिली को टच किया था तब मैंने उसके सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर याद कर लिए थे और अभी मैंने अपने हिसाब से फैमिलिया के सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक अपना खुद का फैमिलिया बना लिया है। और ताकाहाशी, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके उस चीज को तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई, और मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते ही होगे क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा स्ट्रीमर हूँ जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है।
लेकिन तब याकुजा ग्रुप कहता है कि आखिर ये कौन आ गया, बस तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली, अब तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और द विल कहता है कि मैंने अपने फैमिलिया को ऐसे सेटअप किया है कि जितने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, यानी कि जितने मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इस दुनिया में, मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एक लोमड़ी जैसा बंदा वहाँ पर गन निकाल के उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन द विल एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी हार्ड हो जाती है। और विल सारे लोगों को हराते हुए वहाँ पर एक एक बुलेट्स को डॉज भी कर रहा था। और विल के ऐसे इंसेन मैजिक पावर और स्पीड को देख के याकुजा ग्रुप का बॉस असली गन को निकाल लेता है। लेकिन तब ताकाहाशी अपने एबिलिटीज का यूज करते हुए उस बॉस के विजन को हैक कर लेती है, जिससे कि विल को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सबको मार गिराता है। सबको हराने के बाद ताकाहाशी कहती है कि बहुत बढ़िया विल, अब जल्द से जल्द उसको लो और यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही विल उस क्यूब को लेने वाला था तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अचानक से कहीं से एक इनविजिबल चीज आके विल के ऊपर हमला करने लगती है। और विल अपने आप को उस याकुजा गैंग के गन से डिफेंड कर रहा होता है। और जैसे ही विल एम करके उस इनविजिबल चीज के ऊपर गोलियां मारता है तो उस चीज के ऊपर से वो इनविजिबल केप हट जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा रोबोट है। उस रोबोट को अच्छे से देखने के बाद ताकाहाशी सोचती है कि आखिर ये रोबोट यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि ये एक मेटा रोबोट है जो कि बहुत सालों पहले इन्वेंट हुआ था और ये इतना पावरफुल रोबोट है कि वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन क्योंकि ये रोबोट इतना ज्यादा महंगा है कि याकुजा ग्रुप इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये रोबोट आखिर किसका हो सकता है। दूसरी तरफ विल कंटिन्यूसली उस गन से उस रोबोट के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर खरोच तक नहीं आती। वहीं पर उस रोबोट ने अपना लेजर गन निकाल के विल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विल उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद विल काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के अटैक्स ट्राई करता है।